वेल्डिंग की प्रक्रिया में विरूपण यानी डिस्टॉर्शन और डिफेक्ट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इस प्रश्न पूछा है विरूपण को पहचानिए। ये वेल्डिंग करने के पश्चात होने वाले दोषों के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो लंबाई है, जब वेल्डिंग करने के बाद ये जो लंबाई है, लंबाई में ये मुड़ रहा है। इस प्रकार के जो डिफेक्ट है उसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन या अनुदैर्ध्य विरूपण। ये एक एसिटिलीन गैस जनरेटर है। इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार से यह काम करता है, इसकी उत्पादन विधि क्या है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें नीचे कार्बेट रखा हुआ है और ऊपर से इसमें पानी छोड़ा जाता है। तो कार्बेट तक हम जैसे पहुंचते, प्रक्रिया जहां से पूर्ण होती है उसी आधार पर इसका नाम होता है। जैसे इसमें पानी कार्बेट तक पहुंच रहा है, इसलिए इसका जो आंसर होता है जल से कार्बाइड तक। इस प्रश्न पूछा गया है एसिटिलीन गैस की प्रारंभिक जलन अर्थात प्राइमरी बर्निंग क्या होती है। तो जब भी प्राइमरी बर्निंग होती है वो सबसे सामने वाला यानी कि बी। यहाँ पर एक डिस्टॉर्शन यानी कि विरूपण को दिखाया गया है और पूछा गया किस प्रकार का विरूपण है। यहाँ पर देखते हैं 180 डिग्री का कोण होना चाहिए, लेकिन वेल्डिंग करने के बाद ये 177 डिग्री तक बन गया, अर्थात इसमें जो विरूपण होगा यह एंगुलर या कोणीय विरूपण कहलाएगा। यहाँ पूछा गया है कि इस वेल्डिंग में डिफेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वेल्डिंग बीट के बाद ऊपर में थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा कटा हुआ है, जिसे कहते हैं अंडर कट होना। यहाँ एक और एसिटिलीन गैस जनरेटर के बारे में प्रश्न पूछा गया है। इस चित्र में हम देखते हैं कि इस पर नीचे पानी भरा हुआ रहता है और ऊपर से कार्बेट छोड़ा जाता है, इसलिए इसे कहते हैं कार्बाइड से जल तक। इसमें पूछा गया है किस प्रकार का डिफेक्ट है। जब ऐसे छिद्र नज़दीक और बहुत सारे होते हैं तब इन्हें कहते हैं हम लोग पोरोसिटी। गैस कटिंग के दौरान 1 kg लोहे को अर्थात 1 किलो आयरन को पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत करने के लिए कितने ऑक्सीजन की मात्रा लगती है। तो इसका आंसर है 300 लीटर ऑक्सीजन। इस प्रश्न पूछा गया है कि ये डिफेक्ट किस प्रकार का। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो वेल्डिंग की जो बीड है या वेल्डिंग पूर्ण रूप से धातु को प्रवेश नहीं कर पाया, इसलिए बोलते हैं इसको लैक ऑफ पेनिट्रेशन या भेदन की कमी चौक। यहाँ पर पूछा गया है कि किस प्रकार का डिस्टॉर्शन है। तो इसमें हम देखते हैं कि दो प्लेटों को जब वेल्डिंग करते हैं तो दोनों जो प्लेटें हैं एक दूसरे से तिर्यक रूप से एक दूसरे को क्रॉस करने लग जाती है, जिसे कहते हैं ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन या तिर्यक विरूपण। तो फटाफट आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें बने रहिए।